हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रिड। तो आई होप आपने जो आंसर कीज हैं वो चेक कर लिए होंगे एंड काफी अच्छे आपके स्कोर्स भी बने होंगे। बट आंसर कीज आने के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये राइज होता है कि अब आपको आइडिया ये नहीं मिल रहा कि यार मुझे कौन से कॉलेजेस के फॉर्म जो है वो अब भरने हैं, क्योंकि सबका जो डेट्स होगा वो कैट के रिजल्ट्स के बाद तक नहीं रहेगा। आपको पहले से ही प्लान करके कुछ कॉलेजेस के फॉर्म्स को फिल करना होगा। तो अगर अभी आपने स्कोर चेक कर लिया है तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आपको परसेंटाइल क्या बनेगा। अगर आपको ये आइडिया ही ना लगा कि यार आपका परसेंटाइल क्या बनेगा, तो सेंसिबली अगर हम बात करते हैं कि यार किन कॉलेजेस के आपको फॉर्म फिल करने चाहिए, तो आप वो कर नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में मेरा यही टारगेट रहेगा कि आपको एक बेसिक आइडिया दे पाऊं कि कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल बन सकता है, सो दैट अकॉर्डिंगली आप कॉलेजेस के फॉर्म फिल करो, आप अननेसेसरी कोई फॉर्म भी ना फिल करो और कोई इंपॉर्टेंट कॉलेज का फॉर्म आपका मिस भी ना हो जाए। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर अप करेंगे। एंड दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अपने स्कोर चेक कर लिए हैं तो बिना जाने कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, आप बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ढंग से कर नहीं पाओगे और अपना टाइम स्पॉइल करते रहोगे इसी चीज के ऊपर। सो आई वांट कि यार इस चीज को अभी के अभी खत्म कर दें, सो दैट हम लोग स्नैप, आईएफटी, एनमेट, जेट इन एग्जाम्स के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाएं और इनके सेशंस भी हम यूट्यूब पे कंडक्ट कराना स्टार्ट कर देंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। सो स्टार्ट करते हैं स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल्स के साथ में। अगर सबसे पहले एक चीज का बात करें तो यार इस ईयर जो आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को, दो कैटेगरीज के स्टूडेंट मिल रहे हैं। एक आ रहा है आपको 100 प्लस की कैटेगरी वाले स्टूडेंट, दूसरे आ रहे हैं आपको 70 या 70 से नीचे वाली कैटेगरी के स्टूडेंट। जो बीच वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा छुप के बैठे हैं और जिनका बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है वो भी काफी हद तक छुप के बैठे हैं। जिनका कम स्कोर है वो ग्रुप्स पे बहुत ज्यादा आपको मिल जा रहे हैं, उनके पोस्ट मिल जा रहे हैं। तो उसके चलते आपको लग रहा है कि यार शायद इस ईयर बहुत कम स्कोर पे बहुत ज्यादा परसेंटाइल बन जाएगा। अगर किसी का बहुत अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलता है तो आपको लगता है यार शायद इस ईयर भी कट ऑफ जो है वो ज्यादा हाई चले जाएंगे। तो बहुत ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स आपको इस पॉइंट के रिलेटेड आते हैं। बट बात यह है कि यार अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालने का बात करें तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है जो 120 प्लस कैटेगरीज में हो और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है जो 100 प्लस कैटेगरीज में हो। तो मतलब क्या है कि यार अगर मैं 99 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो वो 100 टू 105 के स्कोर पे ऑलमोस्ट बनना चाहिए। ये 99 परसेंटाइल, मैं तीनों ही आपके जो स्लॉट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ओवरऑल स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली जो मेरा एनालिसिस कहता है वो अराउंड 100 से लेकर 103 स्कोर्स के बीच में आपका 99 परसेंटाइल्स का फॉर्मेशन जो है वो हो जाना चाहिए, इतना बन जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं कि यार स्लॉट 1 को एडवांटेज मिलेगा, स्लॉट 2 को मिलेगा, स्लॉट 3 को मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंगली क्वांट्स में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस आने नहीं वाला, आधा नंबर एक नंबर शायद ऊपर नीचे स्लॉट 2 या स्लॉट 3 को एडवांटेज मिल जाए। बट एज सच स्लॉट 1 2 3 तीनों में ही आपका क्वांट्स जो पोर्शन था वो ऑलमोस्ट सेम लेवल का था, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस उसमें था नहीं। देन हम बात करते हैं वीएआरसी पोर्शन का। वीएआरसी में फर्स्ट स्लॉट वालों ने बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं था उसके बारे में कि यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया है, बट जब हम उनके स्कोर देख रहे हैं तो उनका स्कोर कम है एज कंपेयर टू स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 स्टूडेंट। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं जिसके चलते आपके जो मार्क्स हैं वो कम हुए हैं स्लॉट 1 वीएआरसी में। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी शायद स्लॉट 1 में ज्यादा था एज कंपेयर टू स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। अगर हम वीएआरसी पोर्शन की बात करते हैं तो शायद आपका 1 या 1.5 मार्क्स आपका वीएआरसी में स्लॉट 1 को एडवांटेज मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 1 मार्क या 1.5 मार्क्स के आसपास का एडवांटेज मिल सकता है। और एडवांटेज डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि आपने कितना अटेम्प्ट करा है, आपका एक्यूरेसी क्या है और आपका स्कोर कितना बना है। ये सारे पैरामीटर साथ साथ चलेंगे, क्योंकि स्केल्ड स्कोर निकालने के लिए आपका मीडियन स्कोर निकाला जाता है, एवरेज स्कोर निकाला जाता है, देन उसके बाद में बहुत लंबा चौड़ा काम वो करते हैं, देन उसके बाद में आपकी स्केलिंग होती है। तो अगर आप स्केलिंग अगर अराउंड 2 लाख समथिंग स्टूडेंट्स ने पेपर दिया तो अराउंड 70,000 स्टूडेंट पर स्लॉट अगर पेपर दे रहे हैं तो मीडियन और एवरेज में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं। तो जिसके चलते अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के चले हो कि यार स्केलिंग बहुत बड़ा होगा, तो मैं उतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली नहीं सोच रहा हूं कि यार वीएआरसी के लिए स्लॉट 1 को कोई ज्यादा एडवांटेज होगा। मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा। एक या एक 1.5 मार्क्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एलआरडीए में मुझे नहीं लगता उनको कोई बेनिफिट मिलने वाला है, जितना वो स्कोर करेंगे ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। शायद आधा नंबर या एक नंबर वो नीचे भी आ जाए एक्चुअल स्कोर से, जो उनका रॉ स्कोर में बना होगा और उनका जो स्केल स्कोर आएगा उसमें इतना डिफरेंस हो सकता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि यार एडवांटेज स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 में एलआरडीए में किसको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंगली स्लॉट 2 को एलआरडीए में ज्यादा एडवांटेज मिलेगा एज कंपेयर टू स्लॉट 3। रीजन बिहाइंड दैट, स्लॉट 3 के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था अटेम्प्ट करने के लिए, दैट इज वेन डायग्राम, 4 साइड वेन डायग्राम। उनके पास स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था, एक गिव अवे था जिससे वो स्टार्ट कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे एंड उनका एक पजल पर्टिकुलर मिल जाता जो वो सॉल्व कर लेते। बट स्लॉट 2 के केस में ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा था कि यार आपके पास कोई भी स्टार्टिंग पजल था ही नहीं। एक बीट्स वाला पजल जरूर था, बट आपने भी अपने आंसर शायद जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा था अभी देखा होगा कि यार क्या उन्होंने मार्क करा था या फिर लीव करा था। बीट्स वाला क्वेश्चन
वाज अ इजी वन, बट ट्रिकी था वो और उसको पिक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो कोई भी शॉर्ट स्लॉट 2 के पास क्वेश्चन था नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंगली 3 मार्क्स से लेकर 5 to 6 मार्क्स का एडवांटेज मिल सकता है एलआरडीए सेक्शन में स्लॉट 2 स्टूडेंट्स को, और 2 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक का एडवांटेज मिल सकता है स्लॉट 3 स्टूडेंट्स के एलआरडीए सेक्शन के अंदर। स्लॉट 3 का एलआरडीए भी डिफिकल्ट था, बट उनको एक एडवांटेज जरूर था, 4 साइड वेन डायग्राम स्ट्रेट अवे गिव अवे मिला उन्हें, स्लॉट 2 को वो नहीं मिला। तो चांसेस ज्यादा ये है कि स्लॉट 2 को एडवांटेज मिले एज कंपेयर टू स्लॉट 3 स्टूडेंट्स, बट स्लॉट 3 को भी एडवांटेज यहां पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहो कि स्लॉट 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर हम स्लॉट 1 की बात कर रहे हैं, स्लॉट 1 को +1 से लेकर +1.5 तक का एडवांटेज हो सकता है वीएआरसी पोर्शन में। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं स्लॉट 2 का, स्लॉट 2 को फायदा हो सकता है 2 से लेकर 6 मार्क्स तक का इन एलआरडीए सेक्शन। और अगर हम बात करते हैं स्लॉट 3 का, तो उनको अपना यहां से 3 to 6 मार्क्स, यहां पे 2 to 5 मार्क्स का एडवांटेज हो सकता है एलआरडीए सेक्शन के अंदर। वीआरसी में स्लॉट 2 को या स्लॉट 3 को मुझे एडवांटेज नहीं दिख रहा, क्वांट्स में भी मुझे कोई एडवांटेज नहीं दिख रहा। जो मेजर स्केलिंग में रोल प्ले कर सकती हैं चीजें, वो स्लॉट 1 का वीआरसी में कुछ एडवांटेज हो सकता है, स्लॉट 2 का एलआरडीए में, स्लॉट 3 का एलआरडीए सेक्शन में। क्वांट्स ऑलमोस्ट सेम था, तो उसमें मेरे अकॉर्डिंगली जितना आपने स्कोर मिला है आपको, उससे आधा नंबर 0.2 मार्क्स 0.3 मार्क्स, इतना इससे ज्यादा डिफरेंस आपको स्केलिंग के बाद में देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सेम था, कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें आया नहीं है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि यार जो इंपॉर्टेंट अपने पास परसेंटाइल्स है ना, कि किस परसेंटाइल पे क्या स्कोर रहेगा, सो दैट उनको पता चल जाए कि कौन कौन से कॉलेजेस उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। मेरा जो गणित कहता है भैया, आपका जो 97 to 98 परसेंटाइल वाली जो बात होती है, या फिर हम बात करते हैं एमडीआई जैसा कॉलेज, निटी जैसा कॉलेज, या फिर आपका जो न्यू आईएम्स है, वो वाले सारे कॉलेजेस, वो सारे आते हैं 96 प्लस की कैटेगरी में। तो 97 to 98 अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं, तो वो मेरे अकॉर्डिंग बन जाने चाहिए 93 से लेकर 95 मार्क्स के अंदर अंदर। इस मार्क की कैटेगरी में आपका 97 to 98 का जो स्कोर है वो रीच कर जाना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रहेगा। बाकी स्केलिंग होगा, अभी आपका रॉ स्कोर आया, उसमें कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ सब्ट्रैक्ट होंगी, देन उसके बाद में आपका ये स्कोर जो है बनेगा। तो आपका इतना परसेंटाइल जो है वो बन जाना चाहिए। ये चीजें हम किस एक्सपेक्ट में देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं इस ईयर का जो करंट परफॉर्मेंस रहा है स्टूडेंट्स का तीनों ही स्लॉट्स में, और पास्ट ईयर में जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस तरह का आता है तो क्या परसेंटाइल बनता है। तो उस हिसाब से ये पर्टिकुलर परसेंटाइल मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली सोचने का भी जरूरत नहीं है, बट बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक वे में भी हम इन चीजों को नहीं देखेंगे। अपने को सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का देखना है कि यार 80 परसेंटाइल कितने पे बन जाना चाहिए, न्यू आईएम्स के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए होता है, उनके लिए क्या कट ऑफ बन जाना चाहिए, और आपका 90 प्लस कैटेगरी में जहां पे आईएमटी, आईएमआई और आपका गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लाल बहादुर शास्त्री, इस 4 ये इस तरह के कॉलेजेस जो आते हैं, जहां पे एक्सआईएमबी, जहां पे आपको कॉलेजेस के फॉर्म पहले से फिलअप करने पड़ेंगे। सो उनके लिए जो जो कट ऑफ रिक्वायर्ड है उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं। 99 परसेंटाइल जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 100 to 103 के स्कोर्स पे बन जाना चाहिए। आपका 97 to 98 परसेंटाइल 93 to 95 के स्कोर पे बन जाना चाहिए। देन हम लोग बात करते हैं जिनको ओल्ड आईएम से कॉल चाहिए 99.7 की रेंज में, 99.7 99.8 इस रेंज की अगर हम बात करते हैं, तो ये रेंज मेरे अकॉर्डिंगली रीच करना चाहिए 120 to 125 की कैटेगरी के अंदर। ये 99.7 99.8 99.8 में भी 125 to 130 की रेंज में चला जाए, बट 99.7 या 99.6 टू 99.7 इस रेंज में रहना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं जाएगा और इससे कम भी नहीं जाएगा। स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं 130 प्लस 140 प्लस 150 प्लस पे भी पहुंचे, जिन्होंने अपना क्वांट्स में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया कि ऑलमोस्ट आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, एक्यूरेसी काफी अच्छा चला गया। वीआरसी में जेन्युइन सा अटेम्प्ट था, जेन्युइन से मार्क्स भी आ गए, एलआरडीए में जेन्युइन अटेम्प्ट जेन्युइन मार्क्स आ गए, बट क्वांट्स में अपना स्कोर बहुत ज्यादा खींच लिया, तो उनका ओवरऑल स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा जो है बन गया है। तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है 99.6 से लेकर 99.7 जो स्कोर्स होंगे वो 120 to 125 की कैटेगरी में होने चाहिए। 99.7 to 99.8 वाले जो कैटेगरी है वो 125 to 130 की रेंज में आ जाना चाहिए। देन अगर इसके आगे निकल गए 140 प्लस पे पहुंच चुके हो, तो मेरे अकॉर्डिंगली 99.9 प्लस कैटेगरी में आप पहुंच चुके हो, उतना आपका बन जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो कि आपको बाकी एग्जाम्स में कितना एफर्ट देना है, कितना आपको जीडीपीआई के लिए अभी से प्रिपेयर करना है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। देन थोड़ा सा नीचे आते हैं 97 98 के नीचे वाली कैटेगरी अगर हम बात करते हैं, 94 95 इनके बारे में एग्जैक्ट एस्टिमेट्स लगाने का जरूरत नहीं है। रीजन उसका सिंपल सा वही है कि यार आपके पास एक आता है न्यू आईएम का कैटेगरी 96 प्लस परसेंटाइल्स वाला, देन उसके बाद आपके पास कैटेगरी आता है 90 प्लस परसेंटाइल्स वाला, जिसमें आईएमटी आईएमए जो मैंने कॉलेजेस बताए वो सारे आते हैं। तो आपका 90 परसेंटाइल के लिए कितना स्कोर रिक्वायर्ड रहेगा, मैं इसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जा रहा हूं। रीजन बिहाइंड दैट सिंपल कि यार ये जो कैटेगरी है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है लाई करने वाले हैं, मतलब बहुत कम डिफरेंस में आपका जो परसेंटाइल है वो मूव कर रहा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपका 70 प्लस बन रहा है ना, अगर आपका 70 प्लस ओवरऑल स्कोर बन रहा है, तो आप आईएमटी आईएमआई इनको सेफ जो ऑप्शंस हैं आपके लिए उनको फिल कर लो।
मेरे अकॉर्डिंगली फिल कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आपका कैट का रिजल्ट आएगा ना, उससे 2-3 दिन पहले ये अपनी डेडलाइन ओवर कर देते हैं, सो दैट आपको टाइम मिले ना और आपको पहले से फिल करना पड़े और उनकी भी थोड़ी सी कमाई हो जाए। बिजनेस करने जा रहे हो आप भी, वो भी आपसे बिजनेस कर रहे हैं, तो कैट रिजल्ट तक वो वेट नहीं करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली पहले ही उनके डेट जो है ओवर हो चुके होंगे। तो अगर आपका 70 प्लस है तो भैया सेफ साइड 90 प्लस परसेंटाइल आपका बन जाना चाहिए। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक यहां पे मैं हो रहा हूं कि यार बन जाना चाहिए, सो आप फिल कर दो, सो दैट आप कोई भी जो है अपना कॉलेज है वो मिस ना करो। 90 परसेंटाइल शायद 75-78 की रेंज में बने, बट क्योंकि आपको स्केलिंग का एडवांटेज भी होगा, तो अभी मे बी आपका 70 प्लस स्कोर बन रहा हो, बट जब स्केल्ड स्कोर निकल के आएगा मे बी कुछ बढ़े, तो अगर वो बढ़ता है स्कोर, वो 90 तक रीच कर जाता है, तो आपकी कॉल्स के चांसेस बन जाएंगे एंड कन्वर्जन भी होता है। तो मेक श्योर आप अगर 70 प्लस की कैटेगरी में हो तो अपने कॉलेजेस के फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं 80 परसेंटाइल, अप्रोक्सीमेटली 58 से लेके 62 के स्कोर पे मुझे ऐसा लगता है कि यार 80 परसेंटाइल बनना चाहिए। कुछ जगह पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यार 52 पे आपका 80 परसेंटाइल बन जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगा ऐसा सोचना, मुझे लग नहीं रहा। बाकी अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लग नहीं रहा कि यार उतने कम स्कोर पे बनेगा, क्योंकि बात ऐसा है ना कि इतना स्कोर ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट ने कर लिया है। जो नॉर्मल सा प्रिपरेशन करके गया था वो तो कर ही ले रहा है, और जो बहुत ज्यादा अच्छा प्रिपेयर कर रहे थे यार वो इससे ज्यादा स्कोर करके आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यार इतने कम स्कोर पे 80 परसेंटाइल बनेगा, बट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रह के हम लोग चल सकते हैं। क्यों अभी से नेगेटिव सोचना? तो अगर आपके दिमाग में है कि यार 80 प्लस में आपको कोई ऑप्शंस चाहिए, तो वो कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको जेड के थ्रू भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो आप जेड के थ्रू भी उन कॉलेजेस में अप्लाई कर देना, सो दैट आपको वहां पे भी चांस जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो 80 प्लस 80 मुझे लग रहा है 58 या मैक्सिमम हद 55 तक 80 परसेंटाइल बन जाएगा, इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि बनेगा। बाकी देखते हैं जब ऑफिशियल रिजल्ट्स आएंगे तभी आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि कितना बनता है। देन हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शनल का, कि सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ता है। तो यार सेक्शनल कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो 80 परसेंटाइल्स VARC में कितने स्कोर पे बन जाने चाहिए, DILR में कितने पे बन जाना चाहिए, और क्वांट में आपका कितना बन जाना चाहिए। VARC मुझे लगता है कि यार स्टूडेंट्स है ना हर बार रोते हैं VARC को लेकर कि यार मेरा स्कोर बना नहीं है, मेरा बना नहीं है, बट जब आता है ना स्कोर कार्ड तो यार बहुत ज्यादा स्कोर जो है वो करके आए रहते हैं। तो मुझे VARC में थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, मुझे लग रहा है यार 80 परसेंटाइल जो होगा शायद 26 to 28 के स्कोर्स पे पहुंच जाना चाहिए, इससे नीचे मुझे नहीं लग रहा कि यार 80 परसेंटाइल के लिए जाएगा। अगर आप किसी में भी VARC में या DILR में या क्वांट में सिंगल डिजिट स्कोर करके आए हो, आपका सिंगल डिजिट स्कोर बन रहा है, तो यार ज्यादा उम्मीदें मत रखना। आपका सेक्शनल कट ऑफ जिस कॉलेज में भी 80 परसेंटाइल का है वहां पे आप क्लियर नहीं कर पाओगे, मुश्किल है, नहीं होगा। कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली ना सोचकर बाकी एग्जाम्स पे फोकस कर लो, वो एग्जाम्स निकालने का ट्राई करो। बट अगर सिंगल डिजिट स्कोर आया है VARC में, DILR में या क्वांट में, तो जिन जिन कॉलेजेस में आपका सेक्शनल कट ऑफ है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में अभी से भर लो। DILR की बात करें यार, अगर एक सेट में बोलूं, मुझे लगता है यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, और अगर उनका कुछ गलत भी हुआ होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में मैं जो थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो एवरेज से बेटर है उनकी बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है यार अगर 5 क्वेश्चन तक कोई करेक्टली करा है तो 80 परसेंटाइल उसका बन जाना चाहिए। 5 क्वेश्चन में भी अगर एक आधा मैं गलत भी कह दूं, तब भी मैं अगर बोलता हूं यार 13-14 मार्क्स पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 80 परसेंटाइल बन सकता है। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट स्कोर करके आए हैं, एक भी पजल सॉल्व नहीं हुआ। तो अगर आप स्लॉट 2 या स्लॉट 3 में और आपका 13-14 स्कोर बन रहा है, तो मुझे लगता है आपका कट ऑफ जो 80 परसेंटाइल वाला वो बैरियर जो है वो क्रॉस हो सकता है, चांसेस हैं। ये मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली सोच रहा हूं, तो 13-14। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 15 मार्क्स पे 80 परसेंटाइल बन जाना चाहिए। गट फीलिंग जो है, जो अंदर से थोड़ा सा लग रहा है कि यार स्लॉट 2 स्लॉट 3 को थोड़ा सा एडवांटेज मिलना चाहिए। स्लॉट 1 का ईजी था LRDA सेक्शन, तो उसके चलते मुझे लग रहा है स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 में अगर आपका 13-14 भी है तो स्केलिंग होकर थोड़ा भी अगर बढ़ता है तो आप अपना जो सेक्शनल कट ऑफ का बैरियर है वो क्रॉस कर जाओगे। और अगर आपका स्लॉट 1 है तो स्लॉट 1 में मुझे लगता है थोड़ा सा 15 से ज्यादा ही आपके अराउंड 6 क्वेश्चन तक तो सॉल्व होना चाहिए। तो स्लॉट 1 के लिए मुझे लगता है अगर आपका 18 मार्क्स तक अगर बन रहा है अभी, तो शायद आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो निकल जाए। 80 परसेंटाइल वाला जो बैरियर है वो आपका क्रॉस जो है वो हो जाना चाहिए अगर आप 18 मार्क्स पे हो तो। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन में। क्वांट सेक्शन में यार 2 कैटेगरी है, जिनका क्वांट वीक रहता था वो बेचारे तो अभी बहुत ज्यादा फंसे पड़े हैं, बहुत ज्यादा स्कोर बना नहीं है, एग्जाम में प्रेशर इतना था। VARC टैकल किया, देन हमने DILR टैकल किया, देन हम क्वांट में जब तक पहुंचे हमारी धज्जियां उड़ चुकी थी। हम लोग क्वांट तो हमारा वीक था यार, हम कैसे संभालते। एक तो वो कैटेगरी के बेचारे जो फंसे हुए लोग हैं, दूसरी कैटेगरी के वो हैं जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया क्वांट, जिनका स्ट्रॉन्ग रहता है, स्पेशली इंजीनियर्स जिनका क्वांट अच्छा रहता है उनको बेनिफिट मिला यहाँ पे। रीजन क्या है, VARC में 26 क्वेश्चन हैंडल करना बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट था। DILR में वो टेढ़े सेट्स को हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। बट जिनका क्वांट सेक्शन अच्छा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, क्वांट पे वो खेलते हैं, दाव खेलते हैं अपना, उन्होंने क्वांट में पेल दिया, बहुत अच्छे से स्कोर उन्होंने करा है।
20 अटेम्प्ट्स हैं भैया, 18 सही है, 19 सही है, 22 अटेम्प्ट्स हैं, 20 सही है। तो इस तरह के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो जिसके चलते जो ओवरऑल हर ईयर का ही सिनेरियो रहता है। नॉर्मली 34 क्वेश्चन होते थे, अभी 26 क्वेश्चन, सिर्फ 80 क्वेश्चन का डिफरेंस है। बट जो टॉपर्स हैं भैया उनको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वांट सेक्शन में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें टॉपर्स की, तो क्वांट्स में आपका जो कट ऑफ है दोनों कैटेगरी का अगर एवरेज निकालें तो एवरेज उतना ही रहेगा। अप्रोक्सीमेटली आपका 80 परसेंटाइल जो है वो 18 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स की रेंज में बन जाना चाहिए क्यूए सेक्शन में। अगर आपने 6 to 7 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट कर दिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका 80 परसेंटाइल्स का जो बैरियर है वो क्रॉस हो जाना चाहिए, आपको यहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं 90 परसेंटाइल की बात करता हूं, 90 परसेंटाइल बहुत ज्यादा डाइसी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसको प्लान करना यार कितने पे क्या हो सकता है। 90 परसेंटाइल्स मेरे अकॉर्डिंगली वीआरसी सेक्शन में आपका अप्रोक्सीमेटली 31 से लेकर 32 स्कोर पे आपका 90 परसेंटाइल बन जाना चाहिए। देन अब डीएलआर की बात करते हैं, 90 परसेंटाइल आप अराउंड 1 से 1.5 क्वेश्चन और ऐड कर लो, मतलब 5 मार्क्स अगर आप और ऐड कर लो तो मुझे लगता है 90 परसेंटाइल पहुंच जाएगा। 5 to 6 मार्क्स अगर हम ऐड करते हैं, मतलब 15 की जगह पे या इस जगह पे हम अप्रोक्सीमेटली 20 to 22 मार्क्स की अगर बात कर रहे हैं, मतलब 7 क्वेश्चन आप करेक्टली कर रहे हो अगर, तो आपका 90 परसेंटाइल जो है रीच कर जाना चाहिए डीएलआर सेक्शन में। और अगर हम 99% की बात करते हैं, 99 परसेंटाइल के आपका डीएलआर कितना होना चाहिए, तो भैया 99 परसेंटाइल के लिए डीएलआर में मुझे ऐसा लगता है स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 स्टूडेंट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 32 से लेकर अगर आप 35 की रेंज में हो तो आपका 99 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। देन उसके बाद में कंपटीशन बढ़ेगा, स्टूडेंट्स ऐसे हैं 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस भी स्कोर कर दिया, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देके आए हैं डीएलआर सेक्शन में, तो वो फिर 99.8 99.9 इवन 100 परसेंटाइल्स के लिए भी सोच सकते हो। स्लॉट 1 स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा अच्छा करा है डीएलआर में, तो होपफुली उनके अच्छे परसेंटाइल्स भी आएंगे। क्वांट्स के लिए मैं बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर बॉदर नहीं करना चाहूंगा। क्वांट्स के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर 18 to 20 में आपका 80 परसेंटाइल बन रहा है तो शायद आपका 26 से लेकर 30 की रेंज में 90 परसेंटाइल बन जाना चाहिए, या फिर और कम 25 से लेकर 28 की रेंज में आपका 90 परसेंटाइल बन जाना चाहिए। क्वांट में बहुत ज्यादा मुश्किल है डिसाइड करना कि यार क्या कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल बनेगा, क्योंकि 2 मेजर स्टूडेंट्स आए हैं मेरे पास भैया। क्वांट्स में 57 है, एलआरडीए में मेरा 15 है, वीआरसी में मेरा 40 है, बीआरसी में मेरा 35 है, डीआरआर में मेरा 12 है, क्वांट्स में मेरा 63 है। इस तरह के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। डीएलआर एकदम ही बुरा हाल है, वीआरसी मैनेजेबल है, क्वांट्स में एकदम से बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लिया। दूसरा टाइप ये भी है, वीआरसी में अच्छा कर लिया भैया, 40 प्लस कैटेगरी है, डीएलआर में हमने अच्छा कर लिया, हम क्वांट नहीं संभाल पाए, क्वांट में हमारा 18-20 रह गया। तो दोनों कैटेगरी का अगर मैं एवरेज निकालूं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्वांट का मैनेज करना, और क्वांट मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का कट ऑफ वाला प्रॉब्लम रहेगा। कट ऑफ वाला प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का ज्यादातर मुझे लग रहा है वीआरसी या डीएलआर, एंड डीआरआर में अगर आप कम भी स्कोर कर पाए हो तब भी आपका परसेंटाइल जो है वो अच्छा बन जाएगा। बहुत ज्यादा डरो नहीं, अभी अपना टाइम है कि यार हम लोग अपना स्नैप के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करें। मैं लेसन उसके डालने स्टार्ट करने वाला हूं, सपोर्ट अपना जरूर करना और इनको कवर करना, ये हेल्पफुल होंगे सारे के सारे। जेड का हमने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर दिया, स्नैप का मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा कम प्राइस रखा है उसका, आप चेक कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जेड के लिए डिसीजन मेकिंग का कोर्स निकाला गया है सो दैट आपको हेल्प हो पाए, तो उनको जरूर चेक करो। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी करना चाहते हो नॉट अ प्रॉब्लम, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर करो, बट कैट से आपको अपना फोकस जो है थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका ऑफिशियल रिजल्ट आने में 1 मंथ बचा है, इतना टाइम बचा है, उतने के उसके बाद ही आएगा। तो भैया बीच का फेस नॉस्टैल्जिया में मत जीना कि यार मैंने उस टाइम में पढ़ लेता, ये मैं कर लेता, वो कर लेता। ठीक है यार, अब हो गया। हर ईयर ऐसे स्टूडेंट आते हैं, भाई मेरा कैट नहीं निकला है, कोई दिक्कत नहीं है, कैट ठीक है खराब हो गया, मैंने बहुत एफर्ट डाला नहीं निकाल पाया, बट अगर आप ऑनेस्टी से प्रिपेयर करे हो तो आप स्नैप, आईएफटी, एनमेट, जेड ये फोड़ोगे। माइका चले जाते हैं यार स्टूडेंट्स, जिनको माइका जाना है माइका चले जाते हैं, टिप्स में अपना एडमिशन ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पीजीडीबी निकाल देंगे। तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, अभी डरो नहीं, अभी मैदान से भागो नहीं। जो अभी मैदान से भाग जाएगा भैया, बाकी लोगों के लिए कंपटीशन जो है वो कम कर दोगे, बाकियों को कम करो, रो उनके सामने रो, यार छोड़ो यार इस ईयर प्रिपेयर नहीं करते, नेक्स्ट ईयर करेंगे। दूसरों के सामने रो, कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन हटाओ अपना, लेकिन खुद नहीं हटो। इस टाइम में जोर लगाने का टाइम है कि भाई मैंने पूरा ईयर जो मेहनत लगाया था, मैं कैट ऑल द नहीं निकाल पाया, बट मैं बाकी एग्जाम्स निकालूंगा। जितना आपका वनडे इंटरनेशनल में और आपका टेस्ट में फर्क है ना, टेस्ट मैचेस में, उतना ही कैट में और बाकी एग्जाम में भी फर्क है। सबका पैटर्न लगा है, कोई 1 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है, कोई 2.5 घंटे का है, सब में अलग गेम चल रहा है। और जेड में डिसीजन मेकिंग अलग आ गया, एफटी में जीके अलग आ गया, तो हर जगह पे अलग अलग चीजों का टेस्टिंग हो रहा है। और एक चीज अपना दिमाग में निकाल दो ये वाली कि यार जो कैट में अच्छा लेके आएगा वो एफटी में भी अच्छा लेके आएगा। लास्ट ईयर तक शायद होता था ऐसा, बट इस ईयर टाइम मिला है सबको। और जो कैट के टॉपर्स हैं, जो और आईएफटी के जो टॉपर्स होंगे, जो जेड के होंगे, जो स्नैप के होंगे, सारे ही कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, क्योंकि सारे ही एग्जाम्स एकदम से बढ़ चुके हैं।
अब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहा कि यार कैट के जैसा ही है, एनमैट के जैसा ही है, स्नैप के जैसा है, सब एग्जाम्स डिफरेंट है। स्नैप 1 आवर का गेम है, एनमैट में 2 आवर का गेम है, अडेप्टिव है, जेड में डिसीजन मेकिंग का गेम चल रहा है, एफटी में जीके चल रहा है, तो सब जगह अलग अलग चीजें हैं। तो उनके लिए एफर्ट डालो, प्रिपेयर करो एंड एग्जाम निकालो। अपने को इसी ईयर जाना है, अभी से दिमाग में मत अपना ख्याल पकाओ कि भैया मैं तो नेक्स्ट ईयर ही प्रिपेयर करूंगा, इस ईयर मुझसे नहीं होगा। इस ईयर अपना एफर्ट जो ये एक्सपेक्टेड परसेंटाइल्स हैं, चांसेस यही है कि यार इतनी रेंज में इतना स्कोर बनना चाहिए। बाकी देखते हैं कैट का एक्चुअल रिजल्ट आता है, सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने रिजल्ट्स अपना स्कोर जो देखा नहीं है, आंसर शीट देखा नहीं है, तो अभी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट प्रेडिक्शन यही कहता है कि यार इसके आसपास ही घूमना चाहिए। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डरो नहीं भैया, अपने आप को जोड़ के रखने का टाइम है, अपने आप को तोड़ने का टाइम नहीं है। तो जोड़ के रखो और बहुत ज्यादा अच्छे से अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करते चले जाओ। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने जो भी आपको प्रिपरेशन कराया डीएलआर में, आपको हेल्प उससे हुआ होगा। इसी तरह से हम लोग बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करते जाएंगे। फॉलो करते रहिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जूनियर्स के साथ में, जो भी आपको नोन में है, जो आपके कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बाकी एग्जाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ चैनल का लिंक जरूर शेयर करना। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। बाय बाय।